योर ऑनर रिव्यू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विदाउट स्पॉइलर। ये सीरीज इजरायली वेब सीरीज की कॉपी है जिसका सेम नाम है। ये 12 एपिसोड्स की सीरीज है और हर एपिसोड लगभग आधे घंटे का है। इस वीडियो में आप देखेंगे प्लॉट, देखने के कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन चूज करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो फिर से एक बार ये वेरीफाई कर ले कि बेल आइकन का बटन प्रेस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो याद से प्रेस कर ले। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली बेसिस पर इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूं, जो आपको इन वीडियोस में नहीं मिलेंगे और जो आपको जरूर पसंद आएंगे। प्लॉट। कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से जो गलती से कार और बाइक का हो जाता है। कार चलाने वाला होता है अबीर, जो कॉलेज में पढ़ने वाला एक यंग लड़का है, जो ये सब देख के घबरा जाता है और भाग के घर आ जाता है। तभी अबीर का पिता बिशन खोसला घर आता है, जो एक कोर्ट में जज है, और अबीर बिशन को सब सच बता देता है, जिससे बिशन टेंशन में आ जाता है और अबीर को पुलिस स्टेशन लेके जाता है, ये कह के कि वो सरेंडर कर ले, इससे उसको सजा कम होगी और अपनी पावर लगा के वो अबीर को जल्दी बाहर ले आएगा। लेकिन जब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो बिशन को पता लगता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो वहां का डॉन सतबीर मुत्की का बड़ा लड़का है, जो अभी जेल में है, और उसे जेल पहुंचाने में बिशन का सबसे बड़ा हाथ। पुलिस स्टेशन और केस की इंचार्ज है किरण सेखो, जिसे फिर बिशन कुछ नहीं बताता और फिर एक नया प्लान बनाता है। वो किरण को बोलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और दूसरी तरफ अबीर को बोलता है कि गाड़ी को पुलिस स्टेशन से चुपके से बाहर निकाल ले ताकि कोई उसे नोटिस न करे। फिर बिशन अबीर को रास्ते में छोड़ के काशी के घर आ जाता है, जो सीआरपीएफ में है, और उससे मदद करने को कहता है और उसको बोलता है कि कार को चोरी करवा दे। काशी इसका कारण पूछता है, लेकिन बिशन उसे कुछ नहीं बताता। फिर काशी अपने पहचान के एक लड़के को बुलाता है जो छोटी मोटी चोरियां करता है और उसको बोलता है कि कार को चुरा के ले जाए और कहीं दूर छोड़ दे, और अगर पकड़ा जाए तो किसी को कुछ ना बताए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का पकड़ा जाता है और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर बिशन रूमा को उस लड़के का केस लड़ने को बोलता है। रूमा वकालत में अभी अभी आई है और बिशन रूमा का मेंटर है। वहाँ सतबीर मुत्की जेल से हॉस्पिटल आता है अपने लड़के को देखने। वहाँ उसका छोटा बेटा भी होता है जो काम संभाल रहा है। इन सबको भैयाज पर शक होता है, जिनका हेड है पंडित। दोस्तों, अब ये बता दूं कि ये सीरीज भैयाज और पंजाबीज गैंग वॉर के आसपास घूमती है, जहां भैयाज बिहारी गैंग है। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं और मौका मिलते ही ये एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। इसी का फायदा बिशन को मिल रहा है, क्योंकि बिशन को पता है अगर मुत्कियों को पता चल गया कि ये एक्सीडेंट उसके बेटे ने किया है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, बिशन और उसके एक और कलीग का नाम हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए चुना गया है, और बिशन का कलीग उसको बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर अबीर फंसा तो बिशन का नामांकन भी कैंसिल हो जाएगा। वहाँ किरण सेखो, जो सतबीर की खबरी भी है और उसको खबर भी देती रहती है, लेकिन वो खून खराबे से परेशान हो गई है और ये सब बंद करना चाहती है, लेकिन साथ में उसको इन डॉन्स को भी लेके चलना है। इसलिए वो रूमा को बोलती है कि वो उस लड़के को ना छुड़ाए। अगर मुत्कियों को पता चल गया कि ये कार चोरी इसी ने की है और एक्सीडेंट भी इसी ने किया है तो वो उसे जान से मार देंगे। और दूसरी बात, वो लड़का भैया है और इससे गैंग वॉर शुरू हो सकता है। इसी बीच काशी को सब पता चल जाता है और वो बिशन से लड़ पड़ता है कि इस मामले में वो भी फंसेगा और वो लड़का भी बेकार में मारा जाएगा। लेकिन ना चाहकर भी काशी बिशन की मदद करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बिशन के बहुत एहसान है। बिशन की बीवी ने कुछ महीनों पहले ही सुसाइड किया था, जिसका कारण किसी को नहीं पता है, और इसी वजह से घर में थोड़ा टेंशन का माहौल रहता है। और एक खास बात, एक्सीडेंट साइट से एक इनहेलर मिलता है मुत्की के छोटे लड़के को, जो वो किरण सेखो को देता है और ये पता लगाने के लिए कहता है कि ये किसका है। और असली में ये इनहेलर होता है अबीर का, जिसे एस्थमा प्रॉब्लम है। तो क्या ये इनहेलर इस केस को पलट के रख देगा? क्या बिशन अबीर को बचा पाएगा और साथ में हाई कोर्ट में अपनी नियुक्ति को भी? किरण दोनों गैंग्स द्वारा हो रहे शहर में खून खराबे को रोक पाएगी या खुद फंस जाएगी? रूमी, जो अब कंफ्यूज है कि लड़के को छुड़ाए या नहीं छुड़ाए, क्या करेगी? क्या काशी भी खुद को इन सब से बचा पाएगा? दोस्तों, आगे जाके स्टोरी में बहुत चेंजेस आते हैं और इस सीरीज का एंड आपको हैरान कर देगा। और इन सब के जवाब जानने के लिए देखें ये वेब सीरीज योर ऑनर सीजन 1 सोनी लिव पर। देखने के कारण, पहला और सबसे बड़ा, जिम्मी शेरगिल, एक और एक्टर जो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का सताया हुआ है। मुझे आज भी याद है जब मैंने मोहब्बतें मूवी देखी थी तो मुझे नए एक्टर्स में सबसे अच्छा जिम्मी शेरगिल लगा था,
और माचिस ने तो शेरगिल के करियर को एकदम बूस्ट कर दिया। कुणाल खेमू ने कहा है ना, बस मैदान बराबर का दे दो, जो इन सबको नहीं मिला, वरना शेरगिल अकेले ही अपने दम पर पूरी मूवी निकाल सकता है, जो आप इस सीरीज में देखेंगे। दूसरा कारण है मीता वशिष्ठ, जो गायब ही हो गई थी और बहुत समय बाद दिखी है। ये वो एक्ट्रेस है जिसको देख के आपके दिमाग में सुकून आ जाता है, ये जान के कि इसकी परफॉर्मेंस 100% होगी और आपको निराश नहीं करेगी, और जो किया भी नहीं है। अगला, वरुण बडोला और यशपाल शर्मा के बारे में क्या बोलूं, ये तो लिटरली कैरेक्टर में घुस जाते हैं। अगला, राइटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया है कि ये वेब सीरीज इजरायली वेब सीरीज की कॉपी है। अगला, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, और खासकर एक गाना जो किरण गाती है, एक ऐसा है घोटाला चाबी दे विच ताला, थीम के हिसाब से आपको पसंद आएगा। बाकी एक्टर्स ने भी बढ़िया काम किया है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो नेगेटिव पॉइंट्स में बताऊंगा। देखते हैं इसके आने वाले दूसरे सीजन में क्या होगा। नेगेटिव पॉइंट्स। पहला, अबीर, जिससे ही सारी कहानी की शुरुआत हुई है, जिसने ये कैरेक्टर प्ले किया है, एक्टिंग कम और इरिटेट बहुत किया है। लिटरली आप चिढ़ जाएंगे जैसे कोई परेशान आत्मा हो। क्लाइमैक्स में शायद आपको कारण पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी इरिटेट बहुत करेगा आपको ये कैरेक्टर। कोई और एक्टर होना चाहिए था इस रोल के लिए। ये सीरीज फैमिली या बच्चों के संग देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं पे स्लो है और कुछ सीन्स की तो जरूरत भी नहीं थी। बिहारियों और पंजाबियों के बीच गैंगवॉर दिखाया गया है। नॉर्मली इस टाइप के गैंगवॉर बॉर्डर पर ही होते हैं, शहर के अंदर नहीं, जो कि ये स्टोरी का एक लूज एंड है। और मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5।